कुंभ है क्या? इसे पुराण जो है कथा कहानियों तक सीमित रखा गया, उसके बाद उपनिषद उसके मतलब ज्ञान के सार को बताने के लिए रखा गया, फिर वेद, फिर वेदांत, ये सारी चीजें रखा गया। और हम क्या है ना, कहानियों में जो उलझ जाते हैं, हमारा स्नान करने के पीछे और एक मेला लगाने के पीछे, एक आयोजन बड़ा करने के पीछे एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि, और इसीलिए हमारे यहाँ कभी भी हमारे ऋषियों ने नेति नेति करके कहा है, यह संभावनाओं को समाप्त नहीं किया है कि राम एक आए थे और वही अंत है, नहीं। नागा साधुस का क्या है? वो क्यों कुंभ के टाइम ही दिखते हैं? और क्या नागा साधु वाकई में धर्म वॉरियर्स हैं? नागा और अघोरी में कोई डिफरेंस होता है या ये? साधु पुरुष को तो कई नागा मतलब होता है कि वो नस नस जो है ना इनकी, उसको भी तोड़ी जाती है। कई बार हम इस रास्ते में भटक भी जाते हैं कि हम जिस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं उसके अलावा कोई और मार्ग भी है, जैसे आपने बताया अभी, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, देवाचार्य, अ, महंत, श्री महंत। तो ये जो पदानुक्रम इसमें क्या है? और ये जो इनके जो पद हैं ये घोषित कौन करता है? क्या जो कुंभ है या महाकुंभ है, इसमें किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के लोगों का प्रवेश वर्जित है? धर्म, संप्रदाय और पंथ क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों हुई? इसका उत्पत्ति कैसे हुआ? सनातन अपने आप में सबको लपेटे हुए है। नहीं, सनातन लपेट नहीं है, सब समय कोई उचित समय होता है आध्यात्मिक में आने का कि आप पहले जिंदगी में ये कर लो वो कर लो तब आना, या फिर आपको बचपन से, जैसे अष्टावक्र हुए तो उनको बचपन से ही इसमें रुचि थी? अभी मुझे कुंभ का पूरा महत्व और सार समझ में आया है जो आप बता रहे हैं। जब भी अध्यात्म की चर्चा होती है तो जो हमारे युवा भाई बहन हैं वो इस बात से बहुत दूर हटते हैं और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी होता है। क्षय रोग से रामानुजन बहुत पीड़ित हो गए थे, और हांडी की गाड़ी के पीछे गाड़ी का जो नंबर था, उस नंबर में जो सूत्र उसने 4 बताया, हांडी जीवन भर खोजा तो एक ही पाया। उसने अपने लोगों से कहा कि देखो तुम इसको रिसर्च करने का मत छोड़ना, क्योंकि रामानुजन ने लिखा है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ उदासीन संप्रदाय के महंत माननीय नित्यानंद दास जी हैं और आज हम इनसे बहुत कुछ जानेंगे संप्रदाय के बारे में, धर्म के बारे में, कुंभ के बारे में और ऐसी कई बातें जिनके बारे में हम अब तक नहीं जानते थे, और हमारे छोटी ज्ञान पे ये कुछ प्रकाश डालेंगे ताकि हम कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें। तो महंत जी का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। उज्जवल जी, आपने ये शुभ अवसर हमको दिया। इस समय जो ये समय चल रहा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समय ये बन जाता है कुंभ के कारण। कुंभ मेला अभी देश का एक बहुत बड़ा रौनक और सौंदर्य भी बना हुआ है। तो मैं जानना चाहूंगा महंत जी कि कुंभ और महाकुंभ में क्या कोई फर्क है और कुंभ है क्या? आप एक सर्वजन हिताय के लिए यह प्रश्न बहुत ही लाजमी हो जाता है जी। और मुझे लगता है कि बहुत जमानों के बाद मैं कई प्रकाश देख रहा हूँ संतों के साथ जो आज आ रहे हैं, कि होना नितांत आवश्यक है। ज्ञान संवादों की विषय है जी। संवाद से ही ज्ञान का वर्धन होता है, और जिसके पास समय नहीं है वो सुन करके सहजता को, ज्ञान को, धर्म को समझने का उसको अवसर मिलता है। तो आपका प्रश्न जो है सर्वजन है, और हमारी जो सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति में आप देखेंगे कि गुरु और शिष्यों का संवाद स्थापित है, माने एक जिज्ञासु और ज्ञानियों के बीच की संवाद ही स्थापित होती है, जिससे रामायण की रचना हो जाती है, जिसकी 4 चौपान सोपान जो बताया गया है। मैंने वहां देख रहे हैं कि प्रश्न करता है और उत्तर देने वाला। स्वामी सुखदेव जी का भी जो भागवत कथा में परीक्षित का प्रश्न है, और स्वामी जी का उत्तर है। जैसे भागवत कथा में आप किसी भी पुराण में जाओगे, हमारे यहाँ किसी भी उपनिषद में जाओगे, तो आपको ये देखने और सुनने को मिलेगा। और मनुष्य जाति की जो श्रेष्ठता का जो परिचय है, जो पहचान है, वो ज्ञान से संबंध होता है। आहार निद्रा भयमय थुनानी समानी शैतान निर्णाम कशुनाम। आहार, भोजन करना, डरना, मैथुन करना ना, प्रजनन प्रक्रिया करना, सोना, ये पशुओं में और मनुष्यों में दोनों एक समान है। लेकिन ये ज्ञान का एक विशेष जो गुण है ना, वह व्यक्ति उसी के बल पर वो प्रजातियों से मनुष्य को अलग करता है। आज हम इतनी सदियों तक पहुंच गए हैं कि आज दुनिया के सबसे मनुष्य जो जाति है, या कहने में बड़ी गौरव की बात है कि आज
हर मनुष्य के पास हर चीज उपलब्ध है, नल जल सुरक्षा, घंटों में दुनिया को पार करने वाली जो शक्ति है, आज हम चांद बजा रहे हैं, ये ज्ञान की पकबल है। और ऐसे ही हमारे जो ऋषि थे, जो हमारी महर्षि थे, वो बड़े ही चिंतनशील थे और बड़े ही ज्ञानी थे। हमारे यहाँ स्टेप बाय स्टेप जो पुस्तकों का जो लिखा गया, उसके इसे पुराण जो है कथा कहानियों तक सीमित रखा गया। उसके बाद उपनिषद उसके मतलब ज्ञान के सार को बताने के लिए रखा गया, फिर वेद, फिर वेदांत, ये सारी चीजें रखा गया। और हम क्या है ना, कहानियों में जो उलझ जाते हैं, ये हमें सत्य तक जाने से रोक देता है। आज से हजारों वर्ष पहले, यह बड़ी, मैं आपकी मूल प्रश्न पर आ रहा हूं, जो पौराणिक कथा है कुंभ के पीछे, और हमारे यहाँ कोई भी कथा जो है ना, केवल उसकी बाहरी स्वरूप नहीं है, उसकी आंतरिक दृष्टि है। और मतलब उसका परमार्जन जब करेंगे, आप उस कथा का जब परमार्जन करेंगे, शोध करेंगे, तो वो पाएंगे सत्य तक। कथा जो है सत्य तक ले जाती है। हमारे यहाँ केवल कथा कह करके लोगों को इकट्ठा करने का वो प्रयोजन नहीं है। दूसरी विषय कि यह राशियों के ऊपर निर्भर करता है कि बृहस्पति जो है 12 साल में अंतराल में उस राशि में प्रवेश करता है। जिसे सूर्य जो है हर वर्ष माघ के समय जो है ना, उस राशि में प्रवेश, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। लेकिन बृहस्पति जो है 12 साल में जिन जिन वो एक चक्र पूरा होता है, और बृहस्पति इस राशि में यहाँ प्रवेश करते हैं तो कुंभ यहाँ लगता है, और बृहस्पति इस राशि में प्रवेश करते हैं तो नासिक में लगता है या उज्जैन लगता है। तो एक तो ये भी हुई कि इन राशियों पर हमारे ऋषियों का बहुत बड़ा रिसर्च था। और ऋषि कहते हैं, जो रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग, हमारे ऋषियों के हम बहुत आभारी हैं, बहुत ऋणी हैं, जो इतने रिसर्च करके हमको वो बताए हैं कि वो जब, एक तो आप समझो कुंभ का मतलब मेरे दृष्टि से एक ब्रह्मांडीय जो दृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो नक्षत्र है, ग्रह है, मनुष्य है, ये सारी चीजें जो आती हैं, जो ग्रहों के चाल पर मनुष्यों का प्रभाव पड़ता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान है जी। लेकिन दुर्भाग्य से ये दुनिया का बहुत घृणित सब्जेक्ट भी हो गया। आज दुनिया इसके बिना रह भी नहीं सकती है अब आने वाले समय, क्योंकि विश्वास नहीं, अब मान्यताओं पर नहीं, हम अब मशीनों पर विश्वास कर रहे हैं, और उस हिसाब से अब आ रही है जिस पर हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उसको स्वीकार करते जा रहे हैं जी। तो दुनिया ज्योतिष के बिना रह भी नहीं पाएगी। दुनिया कोई बड़ा विश्वविद्यालय ज्योतिष के बिना नहीं रह पाए, क्योंकि ज्ञान है और ये दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है। तो नक्षत्रीय चाल जब गणना होती है, और देख रहे हैं कि जब भगवान सूर्य जो है मकर में प्रवेश किए, बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं, तो मौसम का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जब मौसम का प्रभाव पड़ेगा तो मनुष्य और पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु जो है इससे प्रभावित होते हैं। एक कथा है हमारे यहाँ, जो पौराणिक कथा है, और मैं समझता हूँ कि सबको पता है जी। देव और दानवों के युद्ध में भगवान विष्णु कान्हा और मोहिनी रूप में उस अमृत को बांधना, उसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से होती है। अमृत की जी। अब इसे ये है कि लिखने वाला आप तक अपना संदेश क्या देना चाहता है। मैं भी यही सवाल पूछना चाह रहा था कि आज हर लोग, जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कथा को जानते हैं, रिटेलिंग्स को सुन के एक दूसरे से, और उसको वो वहीं तक समझ पा रहे हैं कि ये कल्पना मात्र है या फिर कोई कहानी है। मगर वास्तविकता क्या है, ये उससे रूबरू नहीं हो पा रहे वो। और यही वास्तविकता जानने के लिए मैंने आपसे ये वार्तालाप रखा कि इसके पीछे कुछ है। इसके पीछे पूरी हमारी जो जन्म और मृत्यु की जो रहस्य है, वो इस कथा की निहितार्थ है। कैसे? जब समुद्र मंथन हो रहा है, देवता और दानवों की एक विषय पर ये दोनों एक होकर के मंथन कर रहे हैं। अमरता को प्राप्त करना जो है ना, मृत्यु से सबको भय लगता है, ये तो है। और मृत्यु को कोई पाना नहीं चाहता, और इसलिए अमरता की तरफ उद्देश्य लेकर के देव दानव जो है वो समुद्र मंथन की तरफ बढ़ रहे हैं।
या अहंकार जो है ना, मैं जो है, वह कहता है कि मेरे अलावा कुछ है नहीं, और इस मैं की संतुष्टि के लिए ही दोनों जो है समुद्र मंथन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, और देवता दानव दोनों जो है टीम में हाहाकार हो गई कि इस हलाहल का प्याला पिएगा कौन, क्योंकि सुख का तो सारे लोग साथी और साक्षी बनना चाहते हैं। और दृष्टांत ये है कि हम अमृत को पाने के लिए उद्देश्य से मंथन कर रहे हैं, बिल्कुल। और निकला क्या, विष। विष। बड़ी उल्टा चीज निकला। और गए कहाँ सब लोग, दोनों समतुल्य मन एक होकर गए कहाँ, महादेव के पास। निकल गया विष, अब आपके अलावा कोई है नहीं। महादेव ने बहलाओ इस हलाल को पी और कंठ तक रख लिया, ऊपर ले नहीं गए, नीचे ले नहीं गए। किसी ने पूछा कि आप जो विष पिए वो हृदय तक क्यों नहीं आया, मैं कंठ तक क्यों आती। उन्होंने कहा कि हृदय में राम बसते हैं, हृदय में राम बसते हैं और बहुत कोमल है, अगर विष वहां तक पहुंच जाता है तो बुरा हो जाता है। अब आप अपनी जीवन की जब मंथन करोगे, मतलब स्वयं की साक्षी जब बनना शुरू करोगे, और साक्षित्व में जो देखने को तुमको मिलेगा तो तुम्हारा अपना ही विष मिलेगा। वह विषय जो तुम छूना नहीं चाहते हो, वह दृष्टांत जो कभी तुम देखना नहीं चाहते। माने हमारे यहाँ जो बताया गया मन का 10 खंड, अवचेतन मन में जो विषय जो विकार, वो क्या कहते हैं, चिप में जो पड़ा रहता है ना, जब आप दृष्टा बनोगे या आप जब साधना करोगे, इसका मंथन करोगे, भव सागर का मंथन, भव मतलब क्या, जो उपस्थित है। उपस्थित कौन है, मैं हूं। तो जब इसका मंथन करोगे तो पहले जो मिलेगा वो विष मिलेगा, यानी जो दृष्टांत जो तुमको मिलेगा वो तुमको विष का मिलेगा, और तुम भयभीत हो जाओगे। अमृत की मार्ग में विष का प्रथम आगमन तुम्हें भयभीत कर देगा और तुम्हें अपने उद्देश्य से भटकाने के लिए छोड़ देगा। और वहां सबसे बड़ी कथा आती है कि तुम जाते कहाँ हो, तो महादेव के पास, यानी किसी ऐसे पुरुष के पास जाओ जो इन मार्गों से गुजरा हो, जो इन मार्गों से गुजरा हो और तुमको संभाल सके और तुमसे कह सके कि मैं हूं, मैं हूं, तुम्हारी इस मार्ग में मिलने वाली जो जहर है, जो विष है, जो हलाहल है, मुझे दे सकते हो। यानी तुम शेयर कर सकते हो उनसे अपनी इस जो जिससे तुमको घबराहट हो रही है, जिससे तुम बेचैनी हो, जिससे तुमको भय हो रहा है, उसको तुम उनसे शेयर कर सकते हो, और संवाद में तुम्हारी शंकाओं का वो समाधान करेंगे और तुमको सत्य के मार्ग पर, अमृत के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और तुम निश्चित रूप से तुम इस मार्ग में चलने वाले एक साहसी पुरुष बनोगे, जो अर्जुन अपने और दो योद्धाओं के, दो परिक्षेत्र के बीच में वो खड़ा होकर के देखता है कि दोनों मेरे हैं, और कृष्ण कहता है कोई तुम्हारा नहीं है। हाँ? तुम इस मोह से तुम परे होकर के मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास करो। वो महादेव जी कर रहे हैं, क्योंकि यह मन का सोच जब सुंदर होगा तो देवत्व की तरफ बढ़ेगा, और जब मन का सोच दूषित होगा तो वह राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है। और इस कथा का जो मूल आधार है, देव दानवों का युद्ध से दोनों लोग एक साथ होते हैं और फिर मंथन करते हैं। मन की जो दो पहेली है, दो जो उसका मजबूत हिस्सा है, मैं निगेटिव और पॉजिटिव समझ लिया, और दोनों हिस्सा को एक कर पाना किसी मनुष्य के लिए बड़ी कठिन है। जो लोग हमारे यहाँ एक मैंने लोग प्रचलन में आता है कि शिष्य और गुरु का जो अभी जो संबंधों का जो आकार है, बहुत विराट और बहुत विस्तार और बहुत आध्यात्मिक है, बहुत आत्मिक है। वो दान दक्षिणा से उसका कोई संबंध नहीं है गुरु और शिष्य का, उसका संबंध केवल धर्म से है। और धर्म वो नहीं जो बाहरी रूप लेता है, धर्म वो नहीं जो तुमको मार्ग से अभी जो लोकाचार में जो प्रचलन जो व्यवस्थाएं है, धर्म वो है जो तुमको धारण करता है। तुम धर्म को धारण कर ही नहीं सकते। धर्म वो है जो तुमको धारण किया हुआ है। हवा का अपना धर्म है, अग्नि का अपना धर्म है। उसी हिसाब से जब विष निकल जाता है तो कथा करती है कि बहुत सारे और भी रत्न मिलते हैं। विष के बाद क्या है, तो कामनाओं की जो भरमार है।
आप इरावत हाथी देख लो, आप स्वर्ण मुद्राएं देख लो, आप पारिजात वृक्ष देख लो, आप ये जो कामधेनु गाय के मतलब कामनाओं की पूर्ति की जो व्यवस्था है समुद्र मंथन का, इसकी अगर अगर आप विष में उलझ गए, दृष्टि आप कथा का जो दृष्टांत है ये कहती है कि अगर तुम विष में उलझ गए, अगर घबरा गए, अगर तुम्हारे संभालने वाला कोई गुरु नहीं, कोई साधक नहीं, तुम फिर भटक जाओगे। और तुम कामनाओं की पूर्ति में ही अगर लग गए, अगर तुम संसार की मोह माया और कामनाओं की पूर्ति तक ही अगर तुम लग गए, तो फिर अमृत को नहीं पाओ। और हमारा जन्म क्यों हुआ है? अमृत के लिए, अमृत के लिए। हमारा पिता कौन? अमृत। और हमारे यहाँ जो सनातन संस्कृति कहती है कि मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको, ये मैं समझा नहीं कि हमारे पिता कौन है अमृत। आप ये समझो कि हम इस हमारा हमारे शास्त्र जो कहता है कि हमारा पिता जो आध्यात्मिक पिता है वो पार ब्रह्म परमेश्वर है जी। है ना। और वो अमृत, परिपूर्ण अमृत है, हम उसके बिंदु हैं, तो हम भी अमृत हैं। लेकिन हम भटक गए हैं, और भटकाव कहाँ है? यही है, इस भव सागर की विष में और भव सागर की कामनाओं में, ठीक है, ऐसाओं में, वित्तेषाओं में हम उलझ गए हैं। और हमारा जो उद्देश्य है, जैसे आपको जाना है दिल्ली, तो हमको यहाँ से तो वो किधर जाता है दिल्ली का रास्ता, वो चयन करना है ना। तो गुरु का काम है परमात्मा की तरफ ले जाने का, तुमको संभालने का है। और जब संभाल लिए, फिर कामनाओं और वित्तेषाओं में अगर तुम उलझ गए, फिर तुमको वहां से हटाने का और अमृत तक पहुंचाएगा, अमृत तक पहुंचाने की ये मार्ग है। और ये जो कथा कहती है कि जब वो अमृत जब अमृत निकला, वो अमृत की जो घड़ा निकली, तो एक पक्ति जो है राक्षस दानवों का बैठाया गया, एक पक्ति जो है देवताओं को बैठाया गया। तो भगवान कहे कि आसुरों को तो विषपान करना मतलब मदिरा पान करना, क्योंकि उनकी दृष्टि में सुख अमृत से नहीं मदिराओं से ज्यादा आता है। इनको समझ में आएगा नहीं। और एक दृष्टि ये भी है कि भगवान विष्णु का जो उपस्थिति जो दर्शाता है, तो वो क्या कहता है? विष्णु कौन है? तटस्थ है सत्य के, सत्य जो है ना वो विष्णु है, असत्य को स्थापित करना है भगवान विष्णु को। और असुरों को अगर देते हैं अमृत, तो सत्य रह नहीं पाएगा। क्योंकि जब किसी विरोधी बैक्टीरिया को मारना पड़ता है, तो उसकी एंटी दवाई दी जाती है। उसके अंदर भी जीव है, उसके अंदर भी सत्ता है, लेकिन अगर जीव के नुकसानदायक है, तो हम कीटनाशक दवाइयां देते हैं, या हम जो दवाइयां लेते हैं उस बैक्टीरिया को समाप्त करते हैं। तो उसी प्रकार से असत्य को समाप्त करने के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए, मार्ग कहीं चूक हो जाए, गलत हो जाए, दृष्टि ध्येय जो उसका सही है। जैसे हमारे यहाँ नियत की सबसे बड़ी उपस्थिति कही जाती है कि नियति आपकी क्या है। एक डॉक्टर जो है आपकी जीवन रक्षा के लिए वही चाकू और कैंची लेकर के तैयार रहता है, और आप आराम से सो जाते हो बेड पर, वो तुम्हारा पेट का चीरफाड़ करता है तुम्हारे जीवन के लिए। और एक मार्ग में मिल जाए डाकू और चाकू दिखा दे, तो आदमी ऐसे ही डर जाता है। तो नियत में फर्क होती है, कार्य और जो विपिन वगैरह है दोनों का एक ही है, लेकिन नियत की बहुत बड़ा महत्व। तो भगवान विष्णु को तो सत्य स्थापित करना है, धर्म को स्थापित करना है, और उसी में उनके पुत्र जो जयंत है उसकी जिम्मा है उसको मतलब कलश को ले जाने के लिए। और उसी कलश को ले जाने में वो अमृत जो है का 4 बूंद इस पृथ्वी पर गिरता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में है, और चारों जगह अमृत को पाने के लिए इतनी भीड़ की उपस्थिति होती है। एक गंगा, एक जमुना, इस संगम तट जो प्रयागराज है, जब हमारे यहाँ जो अध्यात्म में इंगला नाली और इंगला नारी जो कहा गया है, जब ये दोनों मिलकर एक होते तो ब्रह्म नारी का सहसार चक्र जो कुंडलिनी जागरण होती है,
और वह जाकर के जो संसार चक्र पर जीव को ब्रह्म में विलय कराती है। इस जब गंगा जमुना की संगम का छटा जो जो अविरल छटा दिखता है, वो इस बात का घोतक है कि श्याम और श्वेत जब रूप जो मिलता है ना, तो एक ज्ञान की धारा जो बहती है। हमारा स्नान करने के पीछे और एक मेला लगाने के पीछे, एक आयोजन बड़ा करने के पीछे एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप आइए, स्नान करिए और मुक्ति और मोक्ष के लिए संतों के सानिध्य में ज्ञान उपदेश जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। और अपनी स्वयं की मंथन के बिना अमृत की प्याला नहीं, अमृत का बिंद नहीं। तो हमारे लेखकारों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारी महर्षियों ने जो ये आयोजन किया, इसका आयोजन के पीछे ज्योतिष और ज्ञान मतलब मंथन दोनों दृष्टि हमारे दृष्टि में दिखती है कि इन ऋषियों का जो उद्देश्य है कि एक तो बृहस्पति का जो 12 वर्षों का जो चक्र है, तो ये काल गणना बताती है कि अमृत काल आ रहा है। आप देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है, विज्ञान में भी है कि हम 7 साल में सेल्स जितने हैं ना वो मर जाते हैं, नए सेल्स उदय होते हैं। यानी कि कहिए कि हम हर 7वें साल हम मरते हैं। कह सकते हैं कि हम हर 7वें साल मरते हैं। चेहरा वही रहता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन हर 7 साल में मरते हैं। ये भी कहा जाता है, अनपढ़ गंवार हमारे हम पूर्वज थे, मुझे वो कहती थी कि व्यक्ति हर 12 साल में उसका एक परिवर्तन होता है। अब आप एक देखोगे कि व्यक्ति अगर कभी क्रोधी रहा है तो 10-12 साल देखोगे वो शांत होने लगा, धीरे-धीरे उसकी शांत स्वभाव होने लगी। व्यक्ति कभी नास्तिक था, वो आस्तिक होने लगा, आस्तिक था तो वो आध्यात्मिक होने लगा, है ना? इस तरह का जो परिवर्तन होता है, यह मानसिक परिवर्तन है। मेरी दृष्टि में धर्म मानसिक परिवर्तन का नाम है और आंतरिक चक्षु का शुद्ध ऑपरेशन है। हम जिस चीज को मोह से, माया से, कामना से, क्रोध से, काम वासनाओं की दृष्टि से देखने की जो हम लोगों की जो प्रवृत्ति है, इन प्रवृत्तियों को शुद्धतम में शुद्धतम मतलब समभाव, सब में एक राम का दृष्टि करना, है ना? एक परमात्मा का अवलोकन करना, एक राम का दर्शन करना, ये हमारे धर्म का और कुंभ जैसे महाआयोजन का उद्देश्य है और होना चाहिए। अगर हम केवल स्नान और पंचदर्शन तक सीमित हैं, तो हमने इस आयोजन का बाहरी लाभ लिया है। जी, हमने इस आयोजन का बाहरी लाभ लिया है, लेकिन तन शुद्धि, मन शुद्धि वहां होता है किसी भी तीर्थ स्थलों पर। और तीर्थ स्थल पर हम तो ये जाते हैं कि कभी किसी संत का चरण रज पर लग जाए हमारी माथा, मेरा भी उद्धार हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि संतों की सानिध्य में ऊर्जा की परम परिक्षेत्र में हम सकारात्मक ऊर्जा से इतना लवरेज हो जाए, इतना भर जाए कि हमारे अंदर की राम जग जाए। क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि कहते हैं कि संभावना नहीं, तुम पूर्ण राम हो, और संभावना है कि तुम राम बन जाओ। और इसीलिए हम उस परिक्षेत्र में जाते हैं ताकि हमारे अंदर जो छिपी हुई जो राम तत्व है, क्योंकि राम हमारे यहाँ कहा गया कि जो सब में रमण रमण कर रहा है वो राम है, जो सब में रमण कर रहा है वो राम है। और इसीलिए हमारे यहाँ कभी भी हमारे ऋषियों ने नीति नीति करके कहा है, यह संभावनाओं को समाप्त नहीं किया है कि राम एक आए थे और वही अंत है। नहीं, आप में भी राम की छवि है, आप भी राम बन सकते हो, इसकी संपूर्ण संभावना है। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी वेद कहते हैं, हमारे ऋषि कह रहे हैं, हमारे महर्षि कह रहे हैं। और इन कथाओं को जो जगह जगह प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है, लोग इसके लाख में एक हम कह रहे हैं कि आप आइए और इस कुंभ के आयोजन में इस ब्रह्मांडीय शक्ति के संपर्क में आए। तो आपका कहना है कि कुंभ का अगर हम वास्तविक रूप से कुंभ को समझना चाहते हैं तो कुंभ आइए, मगर वहाँ रुकिए, ठहरिए, वहाँ के वातावरण में थोड़ा रमिए, उसको वक्त दीजिए, तब आप जान पाएंगे कि कुंभ का असली महत्व क्या है। देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे यहाँ कहा गया है कि एक व्यक्ति की मानसिक और आंतरिक शुद्धि शुद्धि के लिए आहार और विहार दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, दोनों का बहुत बड़ा रोल है। आहार भी करना और विहार भी करना, शुद्ध आहार और शुद्ध विहार। ठीक है, हम अगर बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, नॉनवेज ना हो, वेज ही हो, लेकिन बहुत ज्यादा गरिष्ठ करते हैं, तो नॉनवेज से भी खतरनाक है।
मतलब हैवी। हैवी भोजन कर लेते हैं तो वो भी उससे भी खतरनाक है। हमें कितना आहार लेना है और क्या-क्या लेना है जिससे हमारी यह जो शरीर है यह शुद्ध रहे, इसमें कोई बात की तो रोग ना हो। हुँ। और मन को रोग से मुक्त रखने के लिए एक सुंदर माहौल की ज़रूरत होती है, एक सुंदर वातावरण की ज़रूरत होती है जिसमें शुद्ध जल हो और शुद्ध वायु हो जिसकी प्रथम प्राथमिकता होती है। और आँखों को शुद्ध रखने के लिए जो दृश्य है वो बड़ी खूबसूरत, सुंदर हो, अच्छा हो, है ना? सकारात्मक से जुड़ा हो और संगत हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर संगत सही है तो आपका कल्याण है, उद्धार है। अगर संगत कुसंगत में परिवर्तन हो गया तो आपका अकल्याण हो जाता है, आप अमृत को नहीं पा सकते। तो कुंभ का जो आयोजन है उसमें देखिए वहाँ संतों का आगमन है और संत मन वाली व्यक्तियों का आगमन है, सुंदर जनों का आगमन है। और वो कहा गया कि जब भरत जी जा रहे थे और उसमें देखे कि श्याम और श्वेत जल को देखे तो उनका मन आह्लादित हो गया। तो मन को आनंदित, अरे गंगा तो दर्शन मुक्ति, गंगा को देखने से ही मुक्ति मिलती है। मतलब उसको किसी किसी नदियों को देखिए आप, उसके तत्व को देखिए, उसके जल को बस मत देखिए, उसके तत्व को देखिए, उसकी निर्मलता को देखिए, आपके मन को शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। ये यह प्राकृतिक चीज है। हमने ऐसे नदियों को मां नहीं कहा, हमने केवल जलधारा को मां नहीं कहा, हमने उसके तत्व को मां कहा है। तो आप उन नदियों की प्रकृति के बीच में बैठे हैं, आपकी सारी विकारों को खींचने की, छिपने की क्षमता रखता है वो। हाँ, जो इसलिए आप नदियों को बहुत आत्मीय भाव से इनको पूजा करिए, बहुत आत्मीय भाव से उसका दर्शन करिए। आपका शुद्ध होगा मन और तब जाकर के एक माहौल बनता है। एक माहौल बनता है नहाने से, गंगा का दर्शन करने से, पंच दर्शन करने से एक एक आवरण बनता है, एक माहौल बनता है। फिर हम मन को स्थिर करते हैं और मन का स्थिर करके संतों के द्वारा जो दी जा रही उपदेश उसको मन से, और फिर जो ध्यान की साधना है, जो ज्ञान की साधना है, वो बैठ करके स्वयं का चिंतन करना ही सागर का मंथन है। अगर आप ये समझ लिए कि कोई सांप है उसके और एक पत्थर है, पहाड़ है, उसको मंथन हो रहा है, तो आपकी ज्ञान का कहाँ नाश। आप उस लिखने वाले के लेखक के उद्देश्य को नहीं पहुंच पाए। तो मेरा उद्देश्य यही था मोहन जी कि मैं ये प्रकाश डाल पाऊँ आपके ज़रिए कि एक स्टोरी तक हम ना सीमित रह जाएँ। हम उसके अंदर की रहस्य को समझें, उसकी बात को समझें, उस तत्व को समझें कि आखिर इस स्टोरी के पीछे मैसेज क्या है और कुंभ का असली महत्व क्या है, कुंभ क्या है। तो मुझे वाक़ई में बहुत कुछ जानने को मिला कि एक तो सबसे सिंपल सी बात ये जानने को मिली कि बॉडी को हम वाक़ई में सिर्फ़ ये जो फ़िज़िकल बॉडी है वो समझ के चल रहे हैं। एक मेंटल बॉडी भी है, जिसके लिए हमको उसकी भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम उसको क्या दें, कैसे रहें, क्या सोचें। तो इन सब चीज़ों के शुद्धता के लिए कुंभ एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए और बिल्कुल कुंभ का लाभ उठाना चाहिए। बात जब कुंभ की होती है मान जी, तो हमने देखा कि टीवी पे, न्यूज़ पे, हर जगह नागा साधुज़ की बात होती है और वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं इस टाइम। और कुंभ के अलावा मुझे लगता है कि वो कभी दिखते भी नहीं, ना टीवी पे ना ऐसे। तो नागा साधुज़ का क्या है? वो क्यों कुंभ के टाइम ही दिखते हैं और क्या नागा साधुज़ वाक़ई में धर्म वॉरियर्स हैं? इनके बारे में आप कुछ बताएँ तो? तो ये नागा साधु और साधु 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 होता है। नागा ये है कि, और साधु का मतलब देखिए, साधु का मतलब है जो छोड़ दिया। एक सिंपल सी अपनी समझिए, और उसने अति प्रकृतिवाद में जीने वाला व्यक्ति जो साधक था। समझ नहीं पाए हम। बता रहा, जन्म और मृत्यु के बीच में या हम वस्त्रों के बीच में नंगा है। ठीक है, एक सभ्य समाज में रहने के लिए वस्त्र की अवधारणा है। प्रकृति ने हमको जन्म जो दिया है नंगे ही दिया, और इसी सत्य को, इसी प्रकृति के वाद को स्वीकार करता है साधु। ठीक है, वो नंगा रहना पसंद करता है क्योंकि जो है उसको स्वीकार करने का दम और साथ क्यों सी साथ तो ये नागा साधुज़ अलग इसलिए हैं क्योंकि वो नंगे रहते हैं। नंगे रहते हैं। और यही लोग जब आएंगे समाज में तो लंगोटी या कुछ एक छोटा सा अचला पहन करके चलते हैं क्योंकि समाज के बीच में चलना है। और हम साधु ही इसलिए होते हैं कि समाज को ही मार्गदर्शन देना है। आप देखेंगे
उसके बाद भी कई जगह देखेंगे नागाओं को, इतनी बड़ी संख्या में नहीं देखेंगे, लेकिन नागा रहते हैं। और दूसरी बात, ये अखाड़े के मुख्य जमात के हिस्सा होते हैं, है ना? मतलब वहाँ इन लोगों का जो एक, ये अखाड़ा क्या होता है मंत्री? और आप यूं समझिए कि एक हेड ब्रांच होता है, हर संप्रदाय का एक हेड ब्रांच होता है, और उसके डायरेक्शन पर उन जगह जगह जो उसके संप्रदाय के मठ जो है संचालित होते हैं, है ना? और वो उसके मार्गदर्शन में अभी कोई नियम कोई कानून परिवर्तन करता है, तो उसको हर मठ पर महंत उसका लागू करता है, अपने यहाँ संचालित करता है। तो इसलिए अखाड़ा है हमारा। और अखाड़ों के साथ नागाओं की उपस्थिति बहुत रहती है, और ये एक कट्टर धर्म के समर्थक होते हैं, है ना? हम्म, और इनको ये हमारे साधु समाज के श्रृंगार है। जी। तो नागा का जो रूप हम लोगों ने देखा है, और अघोरी जो होते हैं, तो अघोरी भी कुछ इसी तरह के वेशभूषा में दिखते हैं। तो क्या नागा और अघोरी में कोई डिफरेंस होता है, या ये? देखिए, अघोरी हो गई एक, समझिए तो मूलतः विचारधारा से अलग। नागा एक साधुओं का एक नामकरण है कि ये नागा साधु है। और साधु में बोला है कि साधु जो सत्य को स्वीकार करता, सत्य को स्वीकार कर लिया। तो असल में क्या है कि उनको उनके एक और भी एक कारण होता है नागाओं में, उसके अंदर जब प्रवेश करेंगे तो उनकी लिंग भी तोड़ी जाती है, उसमें फिर वो पहनाने वाली जो प्रक्रिया है वो भी की जाती है, कई प्रक्रियाओं से गुजर कर, आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से गुजर करके, और वो नागा प्रवेश करते हैं साधु प्रवेश को। तो कई नागा मतलब होता है कि वो नस नस जो है ना लिंग की, उसको भी तोड़ी जाती है। खैर, ये आध्यात्मिक और ये मैं समझता हूँ कि मन को, शरीर को बहुत मन को और नियंत्रण करने का, शरीर को नियंत्रण करने का बहुत विकराल शक्ति लेकर के नागा चलते हैं। तो वो एक नागा तो है। और अघोरी क्या है कि एक दूसरी सिद्धांत सिद्धांत ही उनका अलग जाता है, सिद्धांत उनका अलग होता है। तो अघोरी में भी नागा हमें वो अलग बात है, लेकिन अघोरी पंथ ही अलग है। हम्म, तो साधु, जो आपने बोला कि जो सत्य को स्वीकार करें वो साधु हैं। और मैं मेरी जो समझ थी अभी तक कि साधु वो जो तपस्या करते हैं, जो तप करते हैं वो साधु। और तब मैंने देखा कि कुछ साधु हैं जो जप कर रहे हैं, कुछ हैं जो भक्ति कर रहे हैं, कुछ ऐसे साधु हैं जो नागा हैं कि वो नग्न हैं और कभी दिखते नहीं हैं, पहाड़ों में कंदराओं में हैं। कुछ अघोरी हैं जिनका एक अलग तप है। तप के अलावा क्या इनमें कोई और भी भिन्नता होती है, कि एक तो होगी तप की अलग अलग पद्धति है, या जिनकी उनकी सिद्धांत है अलग अलग, और कोई भेद होती है साधु में कि हाँ ये इस प्रकार के साधु हैं, ये इस प्रकार के साधु हैं? साधु भी कई प्रकार के होते हैं, ऐसा कुछ है? मतलब आपका कहने का अर्थ है कि साधुओं विचारधाराओं में फर्क क्यों होता है, हाँ। और साधु हैं तो फिर विचारधाराएं अलग क्यों? और वेशभूषा में भी कई जगह थोड़ा फर्क दिखता है। और ऐसा है तो क्या? जी। हमारी जो सनातन संस्कृति है ना, और जो सनातन धर्म है, वसुधैव जो कुटुंबकम का जो धर्म है हमारा, अस्तो माँ सदगमय का जो मार्ग है हमारा, ब्रह्म रूपी गंगा में स्नान करने का, या विलय होने की, जो कई नदियों को जो सागर जोड़ने की जो सामर्थ्य रखता है, नदियों का उद्गम स्थल चाहे जो भी हो, विलय स्थल सागर ही होता है। वो मेरी मनपसंद आपने बात पूछा। आप अभी मान लीजिए कि हम जहां बैठे हो एक पहाड़, हम्म, और इस पहाड़ के इस तरफ एक रास्ता हो, और एक इस तरफ रास्ता हो, और आपका घर इधर की दिशा में आती है, तो आपके इस ऊंचाई तक मुझसे मिलना है, तो आपको यहाँ मुझसे मिलने के लिए आपके लिए सहज रास्ता जो इधर से आता है वही होगा, बिल्कुल। जो इधर से आता है वो नहीं होगा। हम्म, तो इस परम सत्ता तक जाने के लिए, परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, मनुष्य की जो भिन्न भिन्न प्रमुख अवधारणाएं हैं, प्रमुख मैं वो कह सकता हूं कि उसकी औरा जो है ना, अलग अलग होती है। या आप इसको और भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूं कि हर मनुष्य की प्रकृति अलग अलग, और अपनी प्रकृति के आधार पर ही
उसी के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त करेगा। जी। तो एक की प्रकृति है भक्ति का, हमारे यहाँ तो मार्ग है ना, ज्ञान, भक्ति और कर्म। कर्म योगी, भक्ति योगी, ज्ञान। भक्त कितने हैं? आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं और मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाले, ये तो मतलब भक्त हैं। भक्त की श्रेणी किस प्रकार के, कौन सी भक्त है? तो अपने प्रकृति के आधार पर लोग जो है परमात्मा की भी पूजा करता है। तो व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, उसकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। एक मनोचिकित्सक था, सिगमंड फ्रायड। सुना है कि जब उसके यहाँ लोग जाते थे इलाज कराने, तो लोगों को वो दारू पिलाता था, पहले साइड। तो जो नहीं पीता था उसकी इलाज नहीं है। तो उससे किसी ने पूछा तुम ऐसा करते क्यों? तो उन्होंने कहा कि दारू पीने के बाद वो जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है मर जाती है और व्यक्ति मूल प्रवृत्ति में आ जाता है। मूल प्रवृत्ति में आ जाता है, अपने को छुपाता नहीं वो। अब किसी को आप देखेंगे दारू पी करके वो गजल गाना शुरू कर देता है, कोई दारू पी करके नाली में गिरना शुरू कर देता है, गाली देना शुरू, या लोगों की अलग अलग प्रवृत्ति है। कारण तो एक है, नशा, और लोगों की प्रवृत्ति के अनुसार वो असर कर रहा है। लोग उपदेश, कुछ लोग उपदेश सहज, इस समय हम देख रहे हैं कि लोग जो पी देते हैं वो सहज उपदेशक भी हो जाते हैं, उपदेश देना शुरू करते हैं। कुछ लोग गजल गाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग गालियां देना शुरू करते हैं, कुछ लोग गिरना शुरू करते हैं, कोई अपनी सामर्थ्य शक्ति को भूल जाता है। ये उसकी प्रवृत्ति है, कारण एक। तो ये ईश्वर की जो पाने की जो लालसा है, तो उसकी मार्ग अलग अलग है पहुंचने का, लेकिन पहुंचते वही हैं परमात्मा तक। अक्सर क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि अब मैं ये जान पा रहा हूँ कि मार्ग अलग अलग हैं और हमको जो हमारे टाइप का, हमारे अकॉर्डिंग सही लगता है या हमारे लिए सुगम दिखता है, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार हम इस रास्ते में भटक भी जाते हैं कि हम जिस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं उसके अलावा कोई और मार्ग भी है। जैसे आपने बताया अभी कि मार्ग कई हैं और जो आपको सुगम लगता है आप उसके द्वारा वहाँ पहुँचते हैं, तो हम किसी दूसरे मार्ग की आलोचना करने लगते हैं और उस आलोचना के माध्यम से शायद हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, जैसा मुझे आपसे अभी जानने को मिला। क्योंकि अगर मार्ग कहीं है तो हमें सम्मान करना चाहिए, वरना हम तो फिर क्या कभी तो पहुंच नहीं पाएंगे जहाँ मुझे लगता है। नहीं, आप एक कालखंड था भारत में ही कि वैष्णव मत के लोग, सन्यासी मत के लोग एक दूसरे को बड़ी कटाक्ष करते थे, और एक वो समय तुलसी बाबा का मतलब समय था जिसमें वैष्णव धर्म को मानने वाले, शिव धर्म को मानने वाले लोग बहुत एक कट्टर दुश्मन बने, कट्टरता के प्रतीक हुआ था। लेकिन रामचरितमानस में दोनों को भगवान तुलसी ने जन जन तक ऐसे मर्म तक पहुंचाया कि शिव भी राम के उपासक है और राम भी शिव के उपासक है ना। मेरा एक कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अल्प ज्ञानी होते हैं, जब हम किसी मार्ग के केवल राही होते हैं, और उद्देश्य मेरा पता नहीं है, तो हम किसी की परनिंदा में विश्वास करते हैं। नहीं तो गोस्वामी जी ने कहा ना, कोबड़ छोट कहत अपराध, सुनगुनी भेद समझिए साध। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसका कहना और आकलन करना हमारे आपके बस की बात नहीं। ये सुनिगुनी भेद समझ, ये सुनकर के और गुण करके समझने के लिए साधु है। प्रकृति को समझ लेता है, व्यक्ति की भेद को समझ लेता है, आपकी बात से, आपके व्यवहार से। गुणी लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, वो आपकी चलन से, आपकी वाणी से, है ना, वह व्यक्ति समझ लेता है कि आप कितने पहुंचे हुए हैं, कितने जानकार हैं और कितने अज्ञानी हैं। तो ये चीजें तो उन गुणी लोगों पर ही छोड़ दो, उन विद्वानों पर ही छोड़ दो। हम किसी मार्ग की राही हो सकते हैं, लेकिन दूसरे की आलोचना करना, दूसरे की निंदा करना हमारा धर्म सिखाता है। जी। पर निंदा से बड़ा पाप गोस्वामी ने किसी को कहा ही। अभी कुंभ के दौरान टीवी पे हमने कई संतों को सुना और उसमें एक हमेशा मुझे अंदर से जिज्ञासा होती थी जानने की कि ये जो कई पद के नाम हैं, जैसे महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, देवाचार्य, अ, महंत, श्री महंत, तो ये जो पदानुक्रम इसमें क्या है और ये जो इनके जो पद हैं ये घोषित कौन करता है? तो ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए, शंकराचार्य जो है, भारत में चार उसकी पीठ है।
कुछ घोषित शंकराचार्य होते हैं, कुछ स्वघोषित शंकराचार्य हो जाते हैं, लेकिन उसकी मूल 4 ही पीठ है ना? और आज हम लोग के जो निश्चलानंद शंकराचार्य जी हैं, वो ज्ञान के सबसे बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं। और इनकी एक प्रक्रिया है जो इस कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति संन्यास धारण करता है, इतना शिक्षा ग्रहण करता है, बड़ी तपस्या है, उसके बाद चयन करने की सामर्थ्य और शंकराचार्य स्वघोषित करते हैं। उससे अलग हट करके शंकराचार्य के कौन से, वो देखिए उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, इनको अखाड़ों का और फिर ये संप्रदायों को, ठीक है? और इन संप्रदायों का, संप्रदाय मतलब एक समान विचार रखने वाले लोग एक उपस्थित स्थान पर रहने की जो प्रक्रिया मठ है, ध्यान मतलब एक दिशा में करने वाले ध्यान, ज्ञान को बढ़ाने वाले ध्यान, क्योंकि मठ मंदिर का जो उद्देश्य है केवल घंटा बजाना और पूजा करना तक सीमित नहीं है। मठ मंदिर का जो उद्देश्य है, जिसमें संत, तपस्वी, ज्ञानी, मुनि, यति, ये सब लोगों की उपस्थिति होती है। ऋषि जहाँ पर रहते हैं, जहाँ मतलब रिसर्च करते हैं, मुनि जहाँ मनन करते हो, जहाँ पर स्वाध्याय की प्रक्रिया चल रही हो, जहाँ पर ज्ञान का गंगा बह रही हो, ठीक है, वो शैक्षणिक स्तर का हो, आध्यात्मिक स्तर का हो, ठीक है। और मेरे यहाँ, जब मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ, यानी हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में, हमारे धर्म से अलग विज्ञान भी नहीं है, हमारे धर्म से अलग कोई ज्ञान नहीं है, हमारे धर्म से अलग कोई औषधि नहीं है, हमारी मेडिसिन नहीं है। हम धर्म के पूरक है, वो विज्ञान हो या मेडिकल साइंस, मतलब ये हो, हमारे यहाँ धर्म से पूरक है। और धर्म, हमारे यहाँ धर्म की अवधारणा कहीं बाहरी परिकल्पनाओं तक नहीं, कल्पना नहीं। हमारी धर्म की जो अवधारणा है वह यह है कि जो हवा का जो धर्म है, जो अग्नि का जो धर्म है, उसी प्रकार हम जीव का भी धर्म, वो सनातन है, हम भी सनातन। आपने बताया कि शंकराचार्य स्वघोषित होते हैं। नहीं, स्वघोषित नहीं होते, मैंने कहा स्वघोषित मतलब कर लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन शंकराचार्य की प्रक्रिया है, जो 4 पीठ पर हमारे शंकराचार्य जो बैठते हैं, वो आदि शंकराचार्य ने जो स्थापित किया, वो आदि मान्यतापूर्ण। मैंने कहा एक संप्रदाय है, और वो संप्रदाय उसको कहते हैं जिसकी एक विचारधारा हो, और वो अपना एक केंद्र बनाता है, जो मठ हो, मठ है। और मठ का मतलब है जहाँ पर एक विचारधारा के लोग उपस्थित होकर के ध्यान, पूजा पाठ पद्धति, ज्ञान का वर्धन करते हो। उसके बाद अखाड़े में एक, मतलब उसका जो हेड दान से जो अखाड़ा है, जो पंचायती अखाड़ा कहता है, जहाँ सारे मठों की दान से या उसको मतलब दान से वो अखाड़ा जो संचालित होता है। हर संप्रदाय की अपनी अपनी एक बाइलॉज है ना? हर संप्रदाय का, हर अखाड़े का अपना अपना एक बाइलाज है, और उस बाइलाज के अनुसार ही महामंडलेश्वर घोषित है। जैसे आप, हम लोग एक निर्मल अखाड़ा है, किसी जमाने में उदासित पंचायती बड़ा अखाड़े के साथ ही शाही स्नान करता था। बाद में, मैंने कुछ वर्ष पहले तक ये अलग होकर के निर्मल अखाड़ा हुआ। उसमें क्या है, जैसे अन्य साधुओं में जटाजूट भी साफ कराया जाता है, वो उसको मुंडन कराया जाता है, लेकिन वहाँ जटाजूट बढ़ाया जाता है, वहाँ निशान देव की पूजा होती है, और वहाँ पर कोई नशा, किसी प्रकार का नशा वर्जित है, किसी प्रकार का नशा वर्जित है, खैनी, सूती, भांग, गांजा, यहाँ तक देखिए मैं नाम बोल रहा हूँ, वो महामंडलेश्वर को पद से हटा देना पड़ा, जो खैनी खाते थे, ये कुछ नशा करते थे थोड़ी सी। तो वो अपने बाइलाज के अनुसार संचालित होता है, वो तय करता है कि महामंडलेश्वर किसको बनाया जाए। महामंडलेश्वर का मतलब होता है ज्ञान उसके पास हो, वेद का, शास्त्रों का, धर्मों का, अपने संप्रदायों का, तरह तरह के उसके पास ज्ञान हो, और ज्ञान के आधार पर वह उपस्थित जितने महंत हों, जितने संत हों, उसका वो मार्गदर्शन कर पावे, है ना? तो उसको हम लोग महामंडलेश्वर उन्हें उस हिसाब से बना देते हैं। तो लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं कि जो उसकी जो बाइलाज है, उसके अनुसार जो है चारों अखाड़े के जो महंत भी होते हैं उसी प्रकार से नियुक्त होते हैं, महामंडलेश्वर भी उसी प्रकार से नियुक्त होते हैं। किसी कारणवश अगर कोई कंफ्यूज अगर होता है, या कोई कहता नहीं हम ऊपर हमारी ये है, तो वो बाइलाज के अनुसार ही तय होता है कि कौन मतलब इसके अधिकारी है, कौन नहीं है। तो मतलब कि हिंदू धर्म में कई संप्रदाय हैं, और संप्रदाय में कई अखाड़े हैं, और अखाड़ों में जो है वो घोषित होता है कि कौन किस पद पे है। तो इस जो पद हैं ये हर अखाड़े में, तो इसका मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे ये जानना है कि इसमें पदानुक्रम क्या है, कि ऊपर कौन होते हैं और उनके नीचे, जैसे महंत जो होते हैं महामंडलेश्वर के अंदर होते हैं, तो उनके ऊपर कौन महंत जो है ना, एक एक हिस्सा है, उसकी एक छोटी सी पार्ट है, जो मठ कहते हैं, और उसके अंतर्गत थोड़ा वो जमीन हो, जायदाद हो, संपदा हो, शिष्य हो, उसको संचालित करने के लिए कोई महंत नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, जो इस छोटे से हिस्से की संचालन करता है। उसकी व्यापकता
सत्ता नहीं होती, उसकी एक छोटी सी हिस्सा होती है, उस हिस्से को संचालित करता है जी। और अपने आभा से, अपने से जितनी समाज जो है उसके मतलब प्रभाव में आता है, उसको धर्म से जोड़ने का काम करता है। तो छोटे-छोटे हिस्सों में महंत काम करते हैं, उसके ऊपर महामंडलेश्वर काम करते हैं, उसके ऊपर फिर हमारे अखाड़े के महंत काम करते हैं, फिर श्रीमंत काम करते हैं। ठीक है? इस तरह से। तो महंत जी, क्या जो कुंभ है या महाकुंभ है, इसमें किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के लोगों का प्रवेश वर्जित है, या और लोग या संप्रदाय के लोग यहाँ पे जा सकते हैं? देखिए, बहुत कुछ चीज़ उस समय की स्थिति, परिस्थिति पर निर्भर करती है। हम तो सनातनी हैं, हम तो संपूर्ण ब्रह्मांड को लेकर के बैठे हुए हैं, यानी मानसिकता को लेकर बैठे हुए हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा है, केवल पृथ्वी नहीं, केवल समुद्र नहीं, ये ग्रह, नक्षत्र, ये सब सनातन है। क्यों? सनातन क्या है? जो जिसका आदि है ना अंत है। और जो उसका धर्म क्या है? जिस उसको कहा गया कि 12 साल पर देखो बृहस्पति इस राशि वृष राशि में प्रवेश करेगा तो करेगा, उसका धर्म है, उसका चाल है। और हर साल जो है रवि जो है ना मकर में प्रवेश करेगी, मकर राशि में तो प्रवेश करेगा, ये उसका धर्म है। सूर्य अग्नि का धर्म है जलाना, और जल का धर्म है शोषित कर लेना, हवा का धर्म है। तो इस तरह से जल मैंने जिसका जो धर्म है, यानी इसको हम कह सकते हैं जिसका स्वाभाविक गुण है, नेचुरल क्वालिटी है, वही धर्म है। ठीक है? तो इस कुंभ में ये तो अमृत का कालखंड है, ये तो अमृत का समय है। और हमने तो हर मनुष्य को क्या और संप्रदायों को क्या, हमने तो जीव जंतु सबको आमंत्रित किया है। हाँ, सबको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और इस महाकुंभ के स्नान में स्नान करिए, मन को पावन करिए और हृदय को आनंदित करिए। लेकिन इस कुंभ के आयोजन को, इस पवित्र आयोजन को, इस दिव्य आयोजन को, इस नव्य आयोजन को कोई खंडित करने का प्रयास साहस करे, क्योंकि हमेशा से यज्ञ में राक्षस जो है ना वो हड्डी वगैरह डाला करता है। तो विश्वामित्र को राम को लाना पड़ता है यज्ञ को संपन्न कराने के लिए। ये प्रवृत्ति है, ये हमारी प्रवृत्ति है और ये उसकी प्रकृति है। हाँ? तो अगर इस दूषित मानसिकता से कोई व्यक्ति आना चाहे, या कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, तो उसको रोकना राम का काम है, उसको रोकना चाहिए। लेकिन स्वागत सबका सबका है जी। हमने कई धर्म के बारे में जाना सुना, और कई बार कहीं चर्चा होती है और किसी धर्म विशेष का नाम निकलता है, तो सामने से ये सुनने को मिलता है कि आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो धर्म नहीं है, पंथ है। अगर हम किसी पंथ के बारे में बात करते हैं तो फिर ये सुनने को मिलता है कि ये संप्रदाय है। तो धर्म, संप्रदाय, पंथ, इन शब्दों में उलझकर उसका सही मतलब क्या है हम नहीं जान पाते। तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ इस पे प्रकाश डालें कि क्या धर्म, संप्रदाय और पंथ क्या है, और इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, कि वास्तविकता क्या है, कि क्या इसका कोई वजूद है, इसका कोई अर्थ होता है। ये धर्म जो है ना बहुत प्यारा सा हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि नैसर्गिक जो गुण है वही धर्म है। नेचुरल क्वालिटी। नैसर्गिक जो गुण है वही धर्म है। और इस धर्म को, इस गुण को सहेजने के लिए, संवारने के लिए, हमारा जो सनातन धर्म है ना वो मौलिक धर्म है। इसका प्रवर्तक कोई नहीं है, इसका प्रवर्तक कोई नहीं है। और इस धर्म में सबसे प्रमुख विषय क्या है? ज्ञान का है। हमारा कोई वो नहीं है, हमारा वजूद हमारा ज्ञान है। और हमने ज्ञान के मार्ग को हमेशा से सराहा है और उसको अवसर दिया है, और कभी उसको प्रतिबंधित नहीं किया है। इसलिए हम हमेशा परिमार्गित होते आए हैं। और पंथों का प्रवर्तक होता है, संप्रदायों का प्रवर्तक होता है, उसको किसी के द्वारा संचालित किया गया है। और सनातन का प्रवर्तक कोई नहीं है। हाँ? कि ये परमात्मा के द्वारा कही गई बातों को संकलित किया गया स्वयं। तो इसलिए
धर्म वो है जो नैसर्गिक हो, और पंथ वो है, संप्रदाय वो है जो किसी के द्वारा संचालित की जाती हो। ये बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस तय आपको कर लेना है कौन धर्म है कौन संप्रदाय है। जी। तो धर्म नैसर्गिक गुणों के बारे में आप कह रहे हैं, ये धर्म है, मगर जब बाहर देखें तो धर्म के नाम पे ऐसे हो रहा है कि आपको कुछ ये चीज़ें हैं कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप धार्मिक नहीं हैं। आप जिस भी धर्म के उपासक हैं आप गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो जाता है, देखने को मिलता है। तो धर्म के नाम पे कट्टर होना क्या जायज़ है? और जो मेरा दूसरा सवाल ये है कि धर्म और संप्रदाय में बहुत अच्छे से आपने बताया कि क्या अंतर है। तो ये धर्म के अलावा ये जो संप्रदाय है, ये पंथ है, इसकी उत्पत्ति होने का कोई खास वजह? हम तो कहें ना कि जो लोग अपनी, जैसे हमने बताया ना कि आपको परमात्मा को पाने के लिए जिस मार्ग को आपने अपनाया और उस मार्ग का वर्णन किया। एक, देखिए एक बहुत रोचक कथा है कि एक हाथी को कुछ अंधे जो है ना उसको देखे तो कुछ लोग सूंड को पूरी तरह से पकड़ लिए, कुछ लोग पैर को पकड़ लिए, कुछ लोग पूंछ को पकड़ लिए और हाथी का वर्णन करना शुरू कर दी। अंधे लोग। अंधे लोग। तो उसी प्रकार से हम जिस मार्ग से जा रहे हैं ना और परमात्मा को पाया है, उस मार्ग को ही अटल सत्य मान करके हमने उसकी व्याख्या किया और आप उसका अनुगमन किए, वह पंथ हो गया, वह संप्रदाय हो गया। लेकिन जो वास्तविकता है, वो जो धर्म है वो परमात्मा है ना। जो धर्म है, क्योंकि पंथ क्या है, धर्म को पाने का, नैसर्गिक गुण को समझने का। ठीक है, प्रेम, अस्ते, है ना, मैंने ये सब तो नैसर्गिक गुण है, इन चीजों को समझने का और इन चीजों को क्या कहते हैं, दृष्टा दृष्टा होने का, साक्षी होने की जो गुण होती है ना, जो प्रकृति का साक्षी हो जाए, यानी प्रकृति से भी अलग हो गया, तो वो तब तो किस आधार पे धर्म एक ही होना चाहिए? धर्म एक है ही है। धर्म एक ही है, धर्म दो है ही नहीं। अच्छा। हाँ, धर्म एक ही है। संप्रदाय बहुत है, पंथ बहुत है, धर्म एक ही है। क्योंकि नैसर्गिक गुणों की बात हो रही है तो वो तो एक ही रहेगा। हवा का गुण है बहना, शोषण करना, शोषित कर लेना, लेकिन वो जब गर्मियों में बहता है तो उसका नाम लू रखते हैं, उसको हिट माने हिट वेव भी कहते हैं जिसको। और वही जब ठंडी में बहता है तो वो -डिग्री में ला देता है और उसमें टेम्परेचर हाई कर देता है। दोनों में फर्क है, गुण है उसका बहाना। और नापने वाले लोग जो है ना उसकी पैमाना तय कर लेते हैं कि ठंडी है कि गर्मी। हम्म। तो धर्म मेरी दृष्टि में, अब मैं इसके लिए किसी भी चीज को प्रमाणित रूप में लाना ही नहीं चाहता। मैंने कहा कि धर्म का मतलब है कि मतलब वो नैसर्गिक हो, है ना, तो धर्म है। एक वर्ड जो बहुत सुनने को मिलता है जब भी धर्म की चर्चा होती है, धर्म की बात होती है, और खास करके जब हिंदू धर्म की बात होती है तो एक वर्ड आता है निकल कर, सनातन। कि हम सनातनी हैं, और सनातन वर्ड बहुत सुनने को मिलता है। तो मैं जानना चाहूंगा सनातन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सनातन क्या है? अगर ये सनातन जो है ना, ये मूल धर्म में आता है जिसका प्रवर्तक कोई नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा। और इसका अर्थ है कि जो आदि है ना, अंत है। हम्म। मैंने एक एक लिखी थी लाइन कि जो है उसकी उपस्थिति मात्र ही परिपूर्ण है। तो सनातन कहता है कि सनातन का अर्थ है कि जिसका ना आदि है ना अंत है, वो केवल है। जब तुम थे तब भी है, जब तुम नहीं रहोगे तब भी रहेगा। यानी ये ब्रह्मांड की पहले भी जो है वो सनातन है। इसके प्रलय होने के बाद ये जब नहीं रहेगा तब भी जो है, जो बचेगा वो सनातन है। और आज जो वर्तमान का कालखंड है वो भी सनातन है। सनातन संपूर्ण व्यापकता को लिए उपस्थित है। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का होगा। इसीलिए हिंदू शब्द तो बाद में आया। हिंदू शब्द तो उन लोगों ने कहा जो हिंद महासागर के पानी हम लोग मैंने ये थे, तो इसलिए हम लोग को में हिंदू हिंदू है ना, हिंदू इस भौगोलिक आधार पर, लेकिन हम सनातन है, हम यूनिवर्सल ट्रूथ है। सनातन अपने आप में सबको लपेटे हुए है।
नहीं, सनातन लपेट नहीं है, सनातन समय सिंह है है। अगर जब मैंने ये देखो, हम जहाँ बैठे हैं, ये एक वायुमंडल में बैठे हैं, है ना? इसकी तुम दीवालों के बीच खड़े होकर के इसकी एक तुम इसकी शून्यता को समाप्त नहीं कर रहे हो। भाई बहुत ही गौर से देखना, बहुत ही दार्शनिक दृष्टि से देखोगे तो यह मकान इस बाहरी ब्रह्मांड जो माने ब्रह्मांड है, जो बाहरी जो आकाश व्यवस्था है, जो शून्य की व्यवस्था है, वो दीवाल दे करके उस शून्यता को तुम समाप्त नहीं किए हो। तुमने एक आकार अपने को बना लिया है कि जो बाहर का रूप न दिखाई दे। ये जहां हम बैठे हैं, या मेरा जो शरीर है, या स्थूल शरीर है, मतलब स्थूल वायुमंडल है, और जो मेरे शरीर के चारों तरफ है, यह सूक्ष्म वायुमंडल है। इतनी मतलब विशाल दृष्टि लाना पड़ेगा इस सनातन को समझने के लिए। वो सनातन है, इसको तुम कहीं ना काट सकते हो, ना बांट सकते हो, ना तोड़ सकते हो, ना खंडित कर सकते हो, है कि नहीं? तो जिसकी जो धर्म है, जैसे शून्य का जो धर्म है, कि हम शून्य में बैठे हैं, तुम शून्य में बैठे हो, तुम स्थूल शरीर होते हुए तुम्हारा भी स्थूल शून्यता है, सूक्ष्म ब्रह्मांड एक है, और उसके बाद तुम स्थूल ब्रह्मांड हो। बाकी तो मतलब सनातन का मतलब ये है कि जो था, जो है, जो रहेगा, बस। मोहन जी, जो मेरा सफ़र रहा जीवन में, मैं भी पहले कई दफ़ा अपने पिताजी को, या फिर जब भी कभी किन्हीं को कथा सुनते देखता, तो मैं कई बार इस चीज़ को नकारता था कि ये व्यर्थ की बातें हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है और इससे हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। मगर जैसे जैसे वक्त बीता, पिताजी मेरे कहते थे कि तुम्हारा भी वक्त आएगा, तुम भी एक दिन समझोगे कि है क्या। तो वक्त बीता और मुझे समझ में आया कि कुछ तो है। पहले मैं कहता था कि ये फालतू है, इसका कोई वजूद नहीं, लेकिन मैं कुछ तो है, दुनिया मूर्ख नहीं है कि इधर जा रही है या सुन रही है, तो मुझे जानना चाहिए। तो धीरे धीरे मुझे जानने को मिला, और वो वर्ड था अध्यात्म, कि अध्यात्म कुछ होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अध्यात्म को अगर सही रूप से डिफाइन करें, तो अध्यात्म क्या है और अध्यात्म जरूरी क्यों है? देखिए, जिसकी उपस्थिति है उसको नकार सकते नहीं। मतलब सत्य को तुम कितना भी नकारो, तो सत्य सत्य है, वो तो रहेगा। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा केंद्रित, माने आत्मा जो है ना, उसके केंद्र में है, उसके इर्द गिर्द जो विषय है वो अध्यात्म है। माने आत्मा से संबंधित जो विषय है वो अध्यात्म है, परमात्मा से संबंधित जो विषय है वो अध्यात्म है। एक विषय की चर्चा होती है, हम आपको अपने नजदीक लाने के लिए कथा का प्रयोग करते हैं। रामचरितमानस हो, सुंदरकांड हो, तुलसी कृत रामायण हो, या श्रीमद् भागवत कथा हो, कुरान हो, शास्त्र हो, है ना? इन चीजों को आपकी नजदीक लाते हैं, आपका मन उसमें अगर रमता है ना? फिर हम आपसे अध्यात्म, मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि अध्यात्म आत्मा से संबंधित है, यानी अमृत से संबंधित है। और अमृत वही चखेगा जो विष को पालेगा, इसको पा करके, और वो अंदर प्रवेश नहीं होगा, अपने गुरु के सानिध्य में ही वो समाप्त कर लेगा। और संसार की सुख को, संसार के सुख को, संसार की सार, वो संसार के असत्य को वो भली भांति समझेगा, भागेगा नहीं, समझेगा। वो अंदर प्रवेश नहीं करने। हाँ, भागेगा, समझेगा। मतलब किसी ने लिखा ना कि कंदराओं में बैठकर तप करना आसान है, लेकिन घर में शांत मन से रह पाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है, मतलब बहुत बड़ा कठिन तपस्या है। तो इस संसार की जो विषय है, संसार की जो अमृत है, दोनों को समझ करके, और क्या पाना है, क्या छोड़ना है, और साधना के रूप में, मैंने साधना रत रहना, है ना? साधना रत रहना और स्वाध्याय करना। जैसे आपने सुना होगा उनकी लेखनी में, है ना, कि उनकी बुद्ध की पत्नी ने पूछा कि क्या तुम यहाँ रहते तो नहीं पाती, जो तुमने स्वामी बाहर पाया क्या यहाँ रहते तो नहीं पाती? गृहस्थ में रह के। हाँ, समझ यहाँ भी रहकर पा सकते, सत्य तो कहीं पा सकता है। तो अध्यात्म एक बड़ी पवित्र, बड़ी शानदार शब्द है, और इस मार्ग को चलना दुनिया ने कहा कि बड़ी कठिन है, मैंने समझा कि दुनिया का सबसे सहज और सरल मार्ग है। दुनिया ने कहा कि सबसे नीरस मार्ग है, हमने कहा हमने हमने जो अभी तक जो प्राप्त किया, जो अनुभव हमको अपना है, ये दुनिया का सबसे सरस मार्ग है। इसके बाद जितने मार्ग है ना, उस मार्ग में निरसता है, कोई रस नहीं। अगर उस मार्ग में रस होता तो लोग तृप्त होकर आते। उस मार्ग के, संसार के सभी प्रकार के, अच्छा, मेरी दृष्टि में जब
एक बात मैं जो महत्वपूर्ण समझता हूँ, जब मंथन होता है, विष निकलता है, अमृत ये जो बहुत सारे परिजात कामना पूर्ति के लिए बहुत सारी चीजें जो निकलती हैं, तो जो व्यक्ति संसार की कामनाओं को भोग लेगा, वही व्यक्ति अमृत को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो जब भोगेगा उससे उपराम होगा। समझा नहीं? समझना ये है कि जब तक मैं किसी भी चीजों को पा नहीं, से प्यास लगी है, पानी पिएंगे तो पानी की महत्व तृप्त हो गया, आपको उसकी महत्व तो नहीं मेरे अंदर, अब मैं दूसरी तरफ पढ़ूंगा। तो जब आप संसार के, आपकी दृष्टि में बड़ी महल, बड़ी गाड़ी, बड़े लोग, है ना, ये आपका उद्देश्य है, संसार की यही कामना है, संसार की यही माया है। जब हम इन चीजों को पा लेते हैं और पाने के बाद जैसा लगता है कि अभी कुछ नहीं है, तो हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक व्यवस्था में जब जाते हैं तो सांसारिक चीजों को छोड़ कर जाते हैं। अब हम संसार की चीजों में मेरा मन लगता है कि फलाना जो है ना, आज बैठ करके बढ़िया चाय पी रहा होगा, बढ़िया सुंदर कंचन कामनी के साथ रमण कर रहा होगा, तो वो फिर आध्यात्म में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। ओशो जिसका नाम है, पिछली सदी का सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा विचारक है। अच्छा, तो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने भी कहा है कि उसने बहुत सरल, सहज और सरल शब्दों में कहा, जो सबकी समझ में आती है। संसार से भोग होगा तो भी उसके बाद उपराम, उसकी मुक्ति का मन करेगा, उन्हें राम की तरफ, अध्यात्म की तरफ मन करेगा। और ये कुंभ का जो मेले का जो कथा है, वो ये भी कहता है कि जब हम कंचन कामनियों से पा लेंगे, मन भर जाएगा, तब हम अमृत की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अमृत तो है ही नहीं। जो कंचन कामनी, चाहे वो कामधेनु क्यों ना हो, चाहे पारिजात क्यों ना हो, रावत हाथी क्यों ना हो, चाहे जितनी देवताओं की शक्ति हो या राक्षसों की शक्ति हो, क्यों ना हम जाए, है ना, लेकिन जब हम प्राप्त करते हैं, जैसे आपको दिमाग में है कि कल मेरे पास एक फोर्ड गाड़ी हो जाती, इतनी बड़ी बंगला हो जाती है, और आज मान लीजिए कल हो जाए, तो परसों से वो शून्य होने लगता है, उसकी महत्व में बड़ी नजर आती है। और तभी आप संसार की चीजों से आपका मन जो है ऊपर उठे, तो संसार से ऊपर कौन है? अमृत, परमात्मा है। और वही विषय आप अध्यात्म है। अध्यात्म केवल कथा का आयोजन नहीं है, अध्यात्म केवल अध्यात्म जो है ना, अमृत का आयोजन है, वो अमृत का विषय है। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कह रहे हैं कि संसार के जो भी ये हैं, रस हैं या फिर जो भी वस्तुएं हैं, इनका भोग आप करते हैं, फिर जब आपके जीवन में विराम आता है कि अब इन सब चीज़ों से मन भर गया, तब आप अध्यात्म की तरफ पढ़ते हैं कि अब कुछ और चाहिए, जिसमें जो स्थायी रस। तो इसका उल्टा भी तो होता है, मान जी कि हम चीज़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद हमारी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ रही है कि अब कुछ और बड़ा मिले, अब हमारे पास बंगला हो गया, इसके बाद हम फिर एक महल खरीदें, फिर हम किसी देश विदेश में भी जाएं और बहुत उलझ कर रह जाते हैं। तो मतलब मेरा कहना यह है कि क्या कोई उचित समय होता है आध्यात्मिक में आने का, कि आप पहले जिंदगी में ये कर लो, वो कर लो, तब आना, या फिर आपको बचपन से, जैसे अष्टावक्र हुए तो उनको बचपन से ही इसमें रुचि थी, जैसा मैंने सुना, तो क्या ये बचपन में या फिर जवानी में किसी दौर में आपको अगर इसमें रुचि पैदा हो रही है, तो वो सही समय है या कोई सही समय होता है अध्यात्म का? देखिए, मतलब अगर अध्यात्म कहे कि उसका सही समय तो तभी हो गया जब आप परमात्मा की तरफ मुड़ गए, परमात्मा में आपका मन लग गया, आत्मा के विषय आपको सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए मजबूर होनी हो गई, जिसे ध्रुव को हो गया था। बचपन में ही परमात्मा शक्ति पाने के लिए उनकी मन और लालसा बहुत बढ़ गई, जिज्ञासा बहुत बढ़ गया, और वो नारद जी से मैंने शिष्य हो गए और मंत्र लिए और बहुत कम से समय में परमात्मा को पा लिए। प्रहलाद को आपने नाम सुना ही है। इसका उचित समय कुछ नहीं, इसका उचित समय आपकी जिज्ञासा है, आपकी मुमुक्षु है, आपकी ज्ञान है, आपकी अधिकता है, आपकी प्रवृत्ति और प्रकृति संसार की तरफ है कि परमात्मा की तरफ, इसको बहुत प्रयास है। लेकिन इस संसार की एक भीड़ को देखिए, उसके अंधाधुंध पागलपन को देखिए, वो एक अपनी भीड़ में जा रही है कुछ प्राप्त करने के लिए। उसकी होड़ क्या है? मंदिरों में देखिए, मस्जिदों में देखिए, गुरुद्वारों में देखिए, इस कुंभ के बड़े आयोजनों में देखिए, आप देखेंगे कि उसके उसको एक पाने की लालसा जो है ना, मृगतृष्णा की दौड़ में वो भागम भाग मचा हुआ, इसमें आप सोच रहे हो कि हम इसको रोक कर देखते हैं कि ठहरो। ठहरने का नाम अध्यात्म है, भागने का नाम संसार है जी। और जब इतना भागे, हम तो देखे हैं कि लोग जन्म लेकर के और मृत्यु तक उसने केवल संसार के भागम भाग में ही रहा, उसने तो कभी अवसर ही नहीं दिया। लेकिन दुनिया के सबसे, मतलब अगर आप अभागे हैं तो इसी मामले से अभागे होना चाहिए
कि आपने परमात्मा की सानिध्यता कितनी प्राप्त की और इस जन्म में परमात्मा को प्राप्त क्यों नहीं किया। ये आपकी सबसे बड़ा दुखद और सबसे बड़ा अभागा का प्रमाण होना चाहिए। इस संसार की भागम भाग की दौड़ में यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों को थोड़ा सा ठहरना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा रुकना चाहिए। और ये कुंभ जैसे आयोजन जो आध्यात्मिक आयोजन है ना, उनको ठहरने के लिए ही रखा गया है कि थोड़ा सा ठहर जाओ। ये दुनिया जिस भाग में तुम दौड़ रहे हो, जिस बेचैनी में तुम दौड़ रहे हो, वो मृग तृष्णा है, वो कामना है, वो सब तो है नहीं। थोड़ी सी ठहर कर देखो। ये जिस जीवन की अमृत धारा, जो जीवन आप स्वयं जी रहे हो, ये अमृत का एक इतना बड़ा भंडार तुम लेकर के तुम छोड़ करके संसार के बीच में तुम तैर रहे हो, थोड़ा ठहर जाओ। इसलिए आए जो है। जी, अभी मुझे कुंभ का पूरा महत्व और सार समझ में आया है जो आप बता रहे हैं कि असली मकसद तो ठहरना है, ठहर के देखना है। एक आखिरी और अहम सवाल ये है कि जब भी अध्यात्म की चर्चा होती है तो जो हमारे युवा भाई बहन हैं वो इस बात से बहुत दूर हटते हैं और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी होता है इसका कि अध्यात्म जैसी चीज़ें अभी बात करना इस पे या इसको समय देना ठीक नहीं, क्योंकि इस बात का कोई वजूद ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है। कहने का मतलब साइंस तो इसे नकारता है क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि अध्यात्म या भगवान या धर्म, जो भी अध्यात्म से रिलेटेड पहलू है, अ, वो सब व्यर्थ उनको लगता है, तो वो सुनना भी नहीं चाहते। तो आप इसको कैसे देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम आज इस संबंध में ये कहना चाहेंगे बड़ी स्पष्ट शब्दों में कि विज्ञान बहुत बच्चा है, बच्चा है। बच्चा है। उसकी खोज निरंतर जारी है और खोज उसकी देखिए एक समय था जो हम जब हमारी जो अध्यात्म कहती थी, हमारा जो धर्म कहता था कि 84 लाख योनि। अभी आप सुनेंगे किसी भी महात्माओं से, किसी भी बुजुर्गों से, किसी भी अनपढ़ गंवार से, विज्ञान कहता था कि इतनी योनियां होनी होती थी, प्रजातियां नहीं होती। आज वो कह रहा है कि है बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जो अभी तक डिस्कवर डिस्कवर नहीं हुई। ठीक है। और अभी विज्ञान अपने आप में ये सत्य है कि जो जान पाता है उसको कहता है। यानी हमारे पास वो तकनीकी सुविधा नहीं है जिसको हम प्रूफ कर पाए, विज्ञान अध्यात्म की हर बात को हम सत्य कर पाए। और धीरे धीरे मनुष्य की जगत में विज्ञान एक क्रांति है जो हमारे अध्यात्म को ही सिद्ध कर रहा है। अगर बहुत गौर से देखेंगे तो हमारी आध्यात्मिक पहलू को ही वो सिद्ध कर रहा है, यानी हमारे ऋषियों की कही हुई हर बात को वो सिद्ध करते हुए जा रहा है। अब जैसे एक मैंने आपको एक उदाहरण दिया, और जैसे पहले नैनो माइक्रो था, फिर नैनो आया, है ना, देखने की उसकी कला, तो वो उन चीजों को मानता है जो सत्य है उसको दिखता। और हमारा अध्यात्म भी पूर्ण विज्ञान है। हमने पहले ही आपसे कहा था कि हमारा अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही, हमारा धर्म और विज्ञान दोनों ही है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। और हमारे यहाँ ऋषि महर्षियों ने इतनी दूरी पर खड़े हुए यंत्रों के माध्यम से अपने इन ग्रहों के चालों को समझा है, और इतने बड़ी विज्ञान, तो हमारे यहाँ निरर्थक बात एक भी नहीं, अब वैज्ञानिक बात एक भी नहीं। सूर्य को जल देने से लेकर के और मंदिरों में बैठ करके माला जपने से लेकर के और अजपा जप से लेकर के मौन होने तक हर बात हमारा वैज्ञानिक है। हमारा अवैज्ञानिक एक भी नहीं है। ये अलग बात है कि आपकी शिक्षा को दूषित करने का काम किया गया, आपको अपने विश्वास से आपको हटाया गया, डगमगाया गया, आपका अपना भरोसा तोड़ा गया और कहा गया है कि हम सही हैं। हम अभी बच्चे हैं और गैलीलियो की बातों को हमने स्वीकार नहीं किया, इतने छोटे हैं, और पूरब के विज्ञान को, पूरब के ध्यान को, पूरब के अध्यात्म को छोड़ टक्कर देने के बहुत पीछे हैं। अभी विज्ञान को बहुत कुछ करना, बहुत आ गया। हमारी मेडिकल साइंस भी के दौर में भी देखेंगे, हमारा जो आयुर्वेदिक जो आहार व्यवहार की हमने बात पहले कहा था, जिसको इसी कुंभ में, मतलब इसी मंथन में धन्वंतरी जो है ना, वो 4 नहीं 8 हाथों से लेकर के निकलते हैं और उसको भी अमृत कहा गया है। और गिलोय है, उसमें कई तत्व मैंने जो क्या कहते हैं उसको ले करने के लिए, तो हमारे यहाँ जो आयुर्वेद जो कहा है ना, वो भी आपकी मेडिकल साइंस वही पूछने की बच्चा साबित हो रहा है। पहले कहा कि शुद्ध घी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, अब कहता है ये शुद्ध घी खाई वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। हाँ, तो हमारे यहाँ विज्ञान जो है ना सम्मत हर बातें हैं। और मैं इस देश के नहीं, इस ब्रह्मांड के समस्त नौजवानों से यह आग्रह करूंगा और यह निवेदन करूंगा कि आप जो जानते हैं उसी को कहते रहिए। आप अपने अनुभव के आधार पर इस सत्य को स्वीकार करिए। पूरब का ज्ञान
यानी हमारा ज्ञान, हमारा अध्यात्म जो है बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है और बहुत संपन्न है। इसको खोजने का, इसको समझने का, अपने ज्ञान के बल पर वो तकनीक को पैदा करिए कि हम इस ज्ञान को समझ पाए, इस विज्ञान को समझ पाए। और हमारे यहाँ जो एक, मैंने कहा आपसे कि एक गणितज्ञ जो भारत में पैदा हुआ, जो हाई स्कूल भी फेल हुआ और उसको भारत के किसी भी गणितज्ञ ने नहीं स्वीकार किया, और दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ जो हांडी था, हुँ? वो जब अपने गणित के विधा को लिख करके भेजा और उसको लगा कि ये तो बहुत बड़ा टैलेंट आदमी है, बहुत बड़ा योग्य आदमी है, और उससे मिलने के लिए जो वो हांडी वो आया और उसकी गाड़ी खड़ी हुई उस समय तक, उस समय क्षय रोग से, देखिए उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ, क्षय रोग से रामानुजन बहुत पीड़ित हो गए थे। और हांडी की गाड़ी के पीछे, गाड़ी का जो नंबर था, उस नंबर में जो सूत्र उसने 4 बताया, हांडी जीवन भर खोजा तो एक ही पाया। उसने अपने लोगों से कहा कि देखो तुम इसको रिसर्च करने का मत छोड़ना, क्योंकि रामानुजन ने लिखा है। और जो अभी आकर के सिद्ध हुआ कि उसकी जो सूत्र उसने लिखा, अब जाकर के सिद्ध बहुत सारे हुए, और बहुत सारे अपरिमेय जो उसकी जो सूत्र है अभी भी बाकी पड़े हुए हैं। इसका मतलब इतना नहीं कि वो मूल्यहीन है, वो महत्वहीन है, ऐसा नहीं है। हमने वो जाना नहीं, हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है, हमारे पास वो गुण नहीं है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि आप नौजवान हैं, आप युवा हैं, आप ज्ञानी बनिए और इस भारत की उच्चतम ज्ञान को अपने तकनीकी माध्यमों से उसको परिभाषित करिए, न कि नकार करिए। इतनी बड़ी ज्ञान को आप छोड़ देंगे तो इस आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम नौजवानों के लिए एक घातक ही साबित होगा। जी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आपको हमेशा पॉसिबिलिटी की ओर देखना चाहिए। महंत जी यही कह रहे हैं कि आपको नकारना नहीं चाहिए चीज़ों को, क्योंकि आँख बंद करने से दुनिया खत्म नहीं होती। तो बिल्कुल बहुत बड़ा ज्ञान का सागर है ये। तो आप जितना चाहें इस ओर प्रयास करें, ढूँढें, और हम ऐसे ही आपको ऐसे विद्वानों से, महंत जी जैसे लोगों से मिलवाते रहेंगे। और मैं महंत जी का बहुत आभार करना चाहूँगा कि हम इतनी कीमती समय हमें दिए कुंभ के टाइम में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि महंत जी उदासीन संप्रदाय के महंत हैं, तो इनको भी बहुत सारी व्यवस्था देखना है कुंभ में। तो धन्यवाद महंत जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस महत्वपूर्ण, अपना बहुत महत्वपूर्ण समय हमको दिए। और इस ज्ञान का, और इस महाकुंभ में, या ज्ञान का महाकुंभ है जी, विज्ञान का भी महाकुंभ है। ये केवल जो धर्म को इसका एक रूप लेते हैं ना, पाखंड वाली जो धर्म, वो नहीं है। ये ज्ञान का धर्म कुंभ है, विज्ञान का कुंभ है। ये जो अध्यात्म का कुंभ है, और इस कुंभ की 100 अध्याय का कुंभ है। इस कुंभ में डुबकी जरूर लगाइए। जी बिल्कुल, ये वर्ड जो आपने कहा पाखंड और अंधविश्वास जो है, ये लोगों को बहुत, हमारे युवा को खास करके इनको लगता है कि ये पाखंड है, अंधविश्वास है। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप इसको एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हमारा मेहनत सफल होगा। तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जल्दी बनते हैं हमें पॉडकास्ट।